हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल ऑल अराउंड वेलबींग। मैं प्रगति आप सबका आज की चर्चा में स्वागत करती हूँ। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल के फाउंडर श्री जे वैष्णव जी। मैनी टाइम जो है ना, आपको वर्कलोड है, आपका फिजिकली ठीक नहीं है, आप मेंटली भी किसी छोटी मोटी बात को लेकर डिस्टर्ब हैं और पर सामने वाले काम को आपने सिरे चढ़ाना है, कामयाब करना है, तो स्ट्रेस को आप मैनेज कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी भावना ही है, प्रेशर बेयरिंग, प्रेशर हैंडल करना। अब जैसे ये हम बात करते हैं कि बड़े बड़े टीम होते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो वो एक हमारे खिलाड़ी बड़ा भारी प्रेशर लेते हैं कि भाई इतनी दुनिया देख रही है, वो हो रहा है, हमने जरूर जीतना है, तो उन पर एक बड़ा भारी प्रेशर आता है। उस प्रेशर को हैंडल करना भी इमोशनल स्ट्रेंथ है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ हर फील्ड में काम आती है। आप छोटी सी बात ले लो, जैसे IQ REQ की बात ही हो रही है ना। एक आदमी है, सारा कुछ जानता है, खूब इंटेलिजेंट है, और वो अपना कोई एग्जाम जो है ना UPSC का क्रैक करने जा रहा है। रास्ते में कोई भी जो है ना छोटी मोटी जो है ना ट्रैफिक हैजर्ड्स आ गई, या किसी ने गाड़ी को ठोक दिया और वो पंगा लेके बैठ गया, वो कर गया, वो एक तो गया, उससे वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो उनसे प्रभावित हो गया, हाय हाय आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, और वो कई बार जो है ना ब्लैंक हो जाता है और फेल हो जाता है, सब कुछ जानते हुए भी। हाँ जी सर, ऐसा होता है। हाँ जी। और एक आदमी इमोशनली स्ट्रांग है, और बल्कि जब चीजें चल रही हैं और वो बल्कि अगर थोड़ा सा पैनिक भी ले रहा है कि ये भी करो, घड़ी देख के कुछ नहीं सब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं हमारे जीवन में। किसी भी तरह से दो चीजों का बड़ा रोल होता है, एक तो पर्सन्स और एक सिचुएशंस। पर्सन्स भी हमारे से, जो हमारा बिहेव है, जो हमारी नेचर है, नेचुरली सामने वाले का वो थोड़ा ना होगा, हमारे से डिफरेंट ही होगा ना। हो सकता है वो हमें सूट ना करे, पर हम अगर हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो हम उससे अटैच नहीं होते। जो हमें सूट नहीं करती उसमें फंसते नहीं, डिफरेंट बिहेवियर हमको बॉदर नहीं करता। हाँ, वो कहते हैं बस वो उसका पर्सपेक्टिव, उसमें नहीं जाते, ज्यादा होती है। हाँ, हम उसमें ही फंसते ही नहीं कि वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नथिंग। हम जो है ना सब्जेक्ट पे ही रहते हैं। मतलब बोलने का मतलब कई बार वर्ड्स भी होते हैं, वर्ड्स भी डिस्टर्ब करते हैं, और ज्यादातर बॉडी लैंग्वेज भी डिस्टर्ब कर जाती है। एक बंदा जो है ना बोल तो सही रहा है पर उसका एटीट्यूड सही नहीं है, हम उस एटीट्यूड से भी प्रोवोक नहीं होते, हम फोकस रहते हैं, अपने सब्जेक्ट पे रहते हैं। टचवुड जो है ना, हमारे पास इतनी टॉलरेंस है, इतनी अवेयरनेस है कि वो चीजें हमें छूती भी नहीं है। और अगर एक आदमी जो है ना देख रहा है भाई इतना सेंसिटिव है, नेगेटिव, इतना इम्पल्सिव है कि दूसरा वैसे ही भी टांगे हिला रहा है, कुछ हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है कि भैया ये कैसे कर रहा है, ये पेन उठा के उसने कोई पेन खड़काना शुरू कर दिया, उसी से डिस्टर्ब हो गया, ये पेन को ऐसे बजा रहा है। और कुछ हाँ, मतलब उसका वो मतलब ज्यादातर है ऐसे आदमी कि वो एनवायरनमेंट बड़ा काम होगा, बहुत कोई पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, तभी कुछ कर सकते हैं। कई आदमी है जो मर्जी होता है, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें इमोशनल स्ट्रेंथ से आती हैं। बल्कि मैं यूं कहूं कि आपका जितना भी ज्ञान है, जितनी भी आप में स्किल है, उन सब का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, नहीं तो वो धरी की धरी रह जाएंगी। तो सर ये जो इमोशनल क्वेश्चन या इंटेलिजेंस है, ये इनबिल्ड होता है या इसको डेवलप भी किया जा सकता है? नो, ये जो है ना इनबिल्ड कुछ नहीं होता। एक तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नाइदर IQ नॉर EQ कोई जन्म से लेके नहीं आते माँ के पेट से, सब कुछ यही डेवलप होता है। ये तो मैंने बताया ना, जैसे हमने सेल्फ से शुरू किया, सेल्फ अवेयर। मान लिया आप ही हैं, आपको पता है कि भाई आप बड़ी जल्दी जो है ना आपको इस चीज से परेशानी हो जाती है। मैं यूं ही कहूँ, बल्कि आपको समझाने के लिए फिजिकली बताऊं, आपको पता है कि मैं ये खाऊंगी तो मेरे को इससे एलर्जिक है, तो आप वो नहीं खाते ना, आपको पता है ना पहले से कि ये चीज मुझे एलर्जी करती है, धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर देते हैं, व्हाटएवर आप उसका ख्याल रखते हैं ना। तो इसी तरह आपकी जो है ना इमोशन है, आपको पता है कि मैं इम्पल्सिव हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, तो आप प्रोवोक नहीं होती जल्दी, उस वक्त चाहे उल्टी गिनती गिने, चाहे पॉज लें, चाहे अपने आप को बोले भैया ना सॉरी, कूल करो, चिल करो, व्हाटएवर यू आर सेइंग। तो ये सारी चीजें हैं। तो इमोशनल स्ट्रेंथ आज के युग में वैसे तो शुरू से है, जो ज्यादा जरूरी है। पहले थोड़ा सा इसलिए इसकी जरूरत कम थी कि हम थोड़ा सा एक सिस्टम में बड़े छोटे का ये वो इसके सामने नहीं बोलना, कुछ ऐसे डिसिप्लिन में जीते थे, और रिक्वायरमेंट भी कम थी, एक्सपोजर्स भी कम थे, लिमिटेड था सब कुछ। अब वास्ट हो गया, तो इसलिए इस वक्त
जो है ना एडजस्टिवनेस, सारा सब चीज में सबसे बड़ी तो मैं कहूँगा एडजस्टमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट की बजाय एडजस्टमेंट की जरूरत है, अडॉप्शन की जरूरत है। आप जब तक कोई भी इन्वायरमेंट है, कोई भी नेचर है आपके सामने, इन्वायरमेंट से मैं बोलूंगा सिचुएशन और नेचर से बोलूंगा आदमी, इंसान की नेचर आपको सूट नहीं। अगर वो चीजें अडॉप्ट नहीं करोगे, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं बैठाओगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप वो कर लोगे बन गई। हाँ, यू आर रनिंग द लाइफ वेरी से आनंदमय जीवन जी रहे हो। तो इसलिए इमोशनल स्ट्रेंथ का आजकल जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। तो सर वो कौन से टूल्स या मेथड्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करके हम अपने ईक्यू को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? देखिए प्रगति, मैं अगर बिगिनिंग से शुरू करूं, सबसे पहले अगर आपने इमोशनली स्ट्रांग होना है तो अपनी लिसनिंग पावर बढ़ाओ। पहले नंबर, जैसे ही आपको सामने वाले को सुनने की ताकत ज्यादा होगी, चाहे वो एवं तैवें कुछ भी बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं कुछ मैं स्ट्रांग हूँ। तो आप अगर जितना लिसनिंग पेशेंसली सुन सकते हैं, आपका ध्यान सिर्फ उसके वर्ड्स पे है, उसके बॉडी लैंग्वेज पे है, ना उसके बोलने के तरीके पे है, ना कुछ है। यू आर ओनली लिसनिंग द वर्ड्स, और उन वर्ड्स को आपको जो है ना उस तरीके से आगे अपना रिस्पॉन्स देंगे। आपका यहाँ से इमोशनल सेंस शुरू हो गया। वीकनेस क्या है, आप देख रहे हैं ये बंदा यार क्या कैसे मेरे से कैसे पेश आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसका एटीट्यूड क्या है, देखो कैसे बैठा है, कैसे खड़ा है। अगर इस तरीके से बिखरेंगे तो आपकी इमोशनल सेंस कभी नहीं आगे जा सकती। तो छोटी छोटी बातों से बॉदर ना हुए। तो जैसा कि सर ने बताया कि आजकल IQ से ज्यादा EQ की वैल्यू क्यों है, आप सबने जाना और सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आपकी कुछ क्वेरीज हो, या कुछ कमेंट्स हो, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो, तो हम वो भी वेलकम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। आज के चर्चा में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।